हमने आप ही के माध्यम से मीडिया में, अखबारों में देखा, हमारे साथ भाईजान जो बैठे हुए हैं उनकी सुनील सोनी जी के साथ तस्वीर केवल हमारे प्रवक्ता ने आपके साथ चर्चा में शेयर किया। वो हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं, रायपुर शहर के जाने पहचाने नाम है, उसके बावजूद भी माननीय बृजमोहन जी की पूरी टीम अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा से लेकर जो लोग भी रायपुर दक्षिण के कमान जिनके हाथों में है, वो सिविल लाइन थाना पहुंच करके FIR कराने के लिए एप्लीकेशन दिए हैं। इतना इस चुनाव की शुरुआत में ही इतना भय भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? अगर FIR होना है तो कल ही एक सुसाइडल नोट आप लोगों ने मीडिया में दिखाया है, अखबारों में छपा है। प्रदीप उपाध्याय शासकीय कर्मचारी जो हैंग कर लिया अपने आप को और प्रशासन के खिलाफ नामजद 3 नामों के खिलाफ उन्होंने सुसाइडल नोट लिखा हुआ है। तो FIR होना चाहिए। जिस काम में ऐसी प्रशासनिक अराजकता क्यों? हमारे विप्र समाज के लोगों ने भी आपत्ति दर्ज की है, प्रशासन से मांग की है कि तत्काल FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। आखिर इस प्रदेश में हो क्या रहा? बड़ौदा बाजार में सतनामी समाज को बदनाम करने की साजिश, उनके 200 करीब लोगों को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र, सूरजपुर बलरामपुर में आदिवासी समाज के साथ लगातार प्रताड़ना, कवर्धा में साहू समाज के साथ लगातार खिलवाड़ और प्रताड़ना, किस प्रकार की घटनाएं इस प्रदेश में हो रही हैं। और एक विप्र समाज का प्रदीप उपाध्याय सुसाइडल नोट में नाम लिखता है, आप FIR नहीं करा सकते। ये पूरे प्रदेश में जो अराजक माहौल है, ये क्या दिखाता है? इस दक्षिण के चुनाव में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पूर्णता वातावरण बन रहा है और इसको दूषित करने का प्रयास हो रहा है। हम तो जिला प्रशासन से भी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। जहां जहां भी इस प्रकार की बातें हैं, कार्रवाई होना चाहिए, प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए, अन्यथा हम लोगों को भी चुनाव आयोग में जाकर के इन बातों को लेकर के शिकायत करना पड़ेगा। गले मिले थे, माथा चूमे थे और कुछ बस, और कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उनको बधाई दिया। मतलब आपको गले लगे थे और माथा को आपको चूमे थे? जी 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 जी। आपने भी किया सर आपने भी किया? नहीं मैं नहीं किया, और मैंने उनको फिर बधाई दिया। अच्छा, बाकी सुनील सोनी चूमे आपको? जी जी ठीक है। आदरणीय साथियों, जब से सरकार आई है तब से लगातार आपराधिक गतिविधियां इस प्रदेश में नित्य प्रतिदिन हो रही हैं। आप देखिए, जिन घटनाओं का जिक्र आदरणीय चौबे जी ने किया, प्रतिदिन कोई न कोई घटना हो रही है, चाहे मर्डर हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे कोई भी हो। ये छत्तीसगढ़ में हो क्या गया? शांति का टापू था, लेकिन सरकार के आने के बाद इतनी दयनीय और दुर्दशा आपने शायद छत्तीसगढ़ में कभी नहीं देखी। तो इन बातों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए। प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे और बहुत पुराने वीडियो फुटेज निकाल करके, अखबार के कटिंग निकाल करके गलत पोस्ट करने की और बात करने की, FIR दर्ज कराने की आदत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पड़ गई है। हमारे बीच में खान साहब बैठे हैं। ये कभी बहुत पुरानी की सब्जी बाजार में जब कभी इसकी मुलाकात हुई सुनील सोनी जी से, तब का मसला आज उठा रहे हैं। इनके पास, खान साहब के पास पूरी उस वक्त की फोटो भी है, उस वक्त अखबार की कटिंग भी है। ये सारी बातें अभी आपके सामने आएंगी। मैं समझता हूँ कि जिन बातों का जिक्र आदरणीय चौबे जी ने किया, उन बातों में कड़वी सच्चाई है और इस पर कारगर ढंग से कार्रवाई
होनी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव हो। चुनाव में कोई भी ऐसी वारदात न हो जिक्र आदरणीय चौबे जी ने किया है। जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कार्रवाई हो नहीं रही है, और जिन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उन पर कार्रवाई करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय नेताओं के, जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। मैं सभी आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, अफवाहों से सावधान रहें। जो गलत तोड़ मरोड़ कर दिखाने की आदत जो उनकी हो गई है, उसके असलियत को जानने की कोशिश करें।